अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज है चौथा रोज़ा, तो चौथा रोज़ा भी आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। तो ये मैंने दोपहर में ही मतलब आज मुझे गोभी गोश्त बनाना था, तो मैंने दोपहर में ही कट करके, क्योंकि पालक बीनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने कट करके ना और मैंने स्ट्रेनर में करके उसको धोकर और रख दिया था। मैंने कहा शाम तक जो है इसका पानी ड्रेन हो जाएगा। और अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हमारी बहन के सिंक में बर्तन भरे रहते हैं, तो वो है ना, मैंने टाइम टेबल चेंज कर दिया, तो इस वजह से सुबह में मैं धो लिया करती थी वो, तो अब मैं सुबह में किचन में आ ही नहीं रही हूँ, तो वो बर्तन ऐसे ही रखे रह जाते हैं। लेकिन खैर मैं अब थोड़ा और टाइम टेबल अपना चेंज करूँगी कि ताकि बर्तन जो है ना वो सुबह में धो लिया करूँगी। अच्छा, ये होते हैं सहरी के और बच्चों के सुबह के ब्रेकफास्ट के, और दोपहर को जो खाना खाते हैं बच्चे, वो बर्तन होते हैं बस ये। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने ये आपको बताया नहीं। तो आज ना मैं आलू गोभी गोश्त बना रही थी, तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चले आज कुछ न्यू पकौड़ियाँ जो हैं वो ट्राई करते हैं। मैं तो ये 4 रंग की मतलब इसमें 4 रंग डले हुए हैं ना, तो ये 4 रंग की पकौड़ी हो गई। अगर इसमें 5वाँ रंग डल जाता तो ये पचरंगी पकौड़ियाँ हो जाती। तो ख़ैर वो था नहीं, तो वो पचरंगी पकौड़ियाँ नहीं हो पाई, वो 4 रंग की ही पकौड़ियाँ हो पाई। वो कौन-सी पकौड़ियाँ थी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो था ना गोभी गोश्त चढ़ा दिया, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से आटा गूँधा। और आजकल तो आटा भी बहुत थोड़ा-सा ही गूँध रहा है, और इसमें से भी बच ही जाता है आटा, वो भी मैं उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ कि ज़्यादा रोटियाँ बनाने से क्या फ़ायदा, फिर वो बासी होती हैं। और इसमें से भी जो भी मैं रोटी बनाती हूँ उसमें से भी बच ही जाती हैं। तो अब क्या करें? तो यहाँ पर चलिए खैर छोड़िए। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम पकौड़ियों की तरफ अपनी। तो आज मैंने जो गोभी पालक बनाया ना, तो उसमें से मैंने थोड़ी-सी गोभी और पालक जो था ना वो निकाल लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं आलू और प्याज की तो पकौड़ी बनाती हूँ, आज जो है ना इसमें गोभी और मैं पालक भी मिक्स कर ही देती हूँ। और अगर बैंगन होता तो बैंगन भी मिक्स कर देती, लेकिन बैंगन था नहीं। तो मैंने कहा चले आज न्यू ट्राई करते हैं। वैसे मैंने बनाई है, शादी से पहले काफ़ी हम बना लिया करते थे बहनें मिल मिल कर। लेकिन हाँ, शादी के बाद शायद मैंने नहीं बनाई है गोभी की, शायद। तो ध्यान नहीं कि बनाई है नहीं बनाई है, खैर। तो मैंने कहा चले आज गोभी और पालक भी डाल लेते हैं, और आलू तो डालती ही हूँ मैं, और प्याज भी डालती हूँ। तो मैंने इन चारों चीज़ों को कट कर लिया था। अच्छा, मैंने गोभी और पालक को तो पहले भी वॉश कर लिया था, क्योंकि मैंने वो जो गोभी गोश्त जो बनाया ना उसी में से निकाला था ये गोभी और पालक, तो ये तो खैर वॉश ही था। लेकिन मैंने कहा चले सारी सब्जियां जो है इसी में ही मैं काट लेती हूँ, फिर इसी को मैं बाद में जो है ना वॉश कर लूँगी अच्छे से, और स्ट्रेनर में करके यूँ रखूँगी इसको मैं कि इसमें से सारा पानी जो होगा वो निचड़ जाएगा। अगर मैं इसको वैसे किसी बर्तन में करके धोती तो इसमें पानी रह जाता, और फिर पकौड़ियाँ जो है ना वो बहुत उसका बेसन जो होता है वो बहुत पतला हो जाता है, और जिसकी वजह से पकौड़ी अच्छी नहीं बन पाती है। और मैं जब भी पकौड़ियाँ बनाती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं सारी चीज़ें कट करती हूँ, और इसके अंदर जो भी मसाले मुझे डालना होते हैं वो मैंने डाले, और उनको अच्छे से मिक्स करा, फिर एक बार बेसन डाला और बेसन को अच्छे से मिक्स करा। और बस जो हाथ मेरा गंदा होता है ना, जो इसको मिक्स करते हैं तो हाथ हमारा लाजमी है कि वो गंदा होगा बेसन में और मिर्च मसाले में, तो बस उस हाथ को मैं जो वॉश करती हूँ इसके अंदर थोड़े से, बहुत थोड़े से पानी से, और मैं इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद जब मैं पकौड़े बनाने खड़ी होती हूँ, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा पानी होता है जिससे सब मिक्स हो जाते हैं और पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। लेकिन अब मुझे तो ये सारी चीज़ें वॉश करना थी, तो इस वजह से मैं इसको स्ट्रेनर में करके रख दूँगी, जिसकी वजह से सारा पानी इसका जो है वो निकल जाएगा। अब इसके बाद फिर मैंने वही अपनी नहीं, फ्रूट चाट बना ली है। मैंने फ्रूट चाट भी बना के रख दी है, और उसके बाद फिर वो अज़ान भी असर की हो जाती है ये करते कराते, तो फिर मैं नमाज़ भी पढ़ ही लेती हूँ असर की। फिर उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। अब तो मुझे याद नहीं कि मैंने पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी थी, ये तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और कलाम पाक जो मैंने पढ़ा, उसके बाद फ़ौरन किचन में आ गई। तो जो मैं दुपट्टा पहने हुई थी, मखना वो पहनी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा गोभी गोश्त जो मैंने खोल कर देखा तो ये भी तैयार हो चुका था। तो अब मैंने कहा, तो सबसे पहले तो मैंने गोभी को इसको खूब अच्छे से घोट लिया था स्पून से ही, इसके ज़रिए से, और फिर मैंने इसको खूब अच्छे से भून लिया था। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी, क्या करने आई थी फ्रिज में, हाँ, चाय की तैयारी। अच्छा, चाय का ये हुआ मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि आज जो दूध जो है भगोने में से मुझे दूसरे भगोने में डालना है, तो मैं चाय का पानी मतलब तैयार करके आ गई थी मैं। अब मुझे फिर ध्यान हुआ कि मुझे दूध भी निकालना है चाय के लिए। तो मैं जब गई, मैंने कहा अरे आज तो मुझे भगोना चेंज करना था, क्योंकि मैं इसी भगोने में जो है ना अब चाय बना लूँगी। अच्छा, फिर मैंने कहा मुझे मलाई भी निकालना थी इसमें। अच्छा, मलाई का मैं ये करती हूँ, जब मुझे ना जैसे कि कल आया था दूध, तो मैंने इसको कल गर्म करके बॉईल करके जब फ्रिज में रखा ना, तो मैं इसको ढककर नहीं रखती हूँ, एक स्ट्रेनर से मैंने इसको ढक्का छलनी से और मैं रख देती हूँ। इससे ना बड़ी अच्छी मलाई, मोटी सी मलाई आ जाती है इसके अंदर। तो और फिर अब आज जो है मैंने फिर निकाला, तो अब ये सारी मलाई जो है अपनी जो डब्बा है जिसमें मैं मलाई इकट्ठी करके रखती हूँ उसमें डाल दूँगी मैं इसको।
तो ये जो है हमारे देसी घी के लिए ये तैयार करी जा रही है इसको, मलाई को। तो इसको तो मैं रख दूँगी अपने फ्रीज़र में, और ये जो दूध जो है मैं बड़े भगोने से निकाल के अब छोटे भगोने में कर दूँगी, और ये जो बड़ा भगोना है इसमें आज मैं जो है चाय बना लूँगी। तो चाय भी बन जाएगी और ये भगोना जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो भी इसमें मलाई वलाई लगी है सब आसानी से हो जाएगी। और ये जो दूध मैं निकाल रही हूँ ये अपनी शाम की चाय के लिए, जो हम शाम को चाय बनाएँगे, तो ये दूध जो है उस शाम के लिए की चाय के लिए निकल गया। तो यहाँ पर अब मुझे काम यही तो बढ़ गया है कि मैं पहले से ही वो पता नहीं दिमाग में आया नहीं बिल्कुल भी, और मैं चाय का पानी मैं चढ़ा चुकी थी, मतलब बर्तन में कर चुकी थी। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने खैर उसको जो था उस जो मैंने चाय वो उसमें क्या कह रही हूँ मैं, पत्ती और शक्कर भी डाल चुकी थी, तो वो मैंने खैर इसके अंदर भगोने के अंदर डाल दिया। फिर मगर ये था कि जब भी मैंने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर शक्कर पत्ती आप लोग देख ही सकते हैं रह गया है। तो मैंने फिर थोड़ा-सा पानी लिया, फिर डाला, फिर अभी भी इसमें आपको दिख रहा होगा, तो फिर मैंने थोड़ा-सा पानी लिया, फिर इसमें डाला। तो खैर मैंने इसको अपने पैन को बिल्कुल साफ़ कर लिया, और फिर मैंने इसको धोने मांजने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसको खंगाल के और ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि वो गंदा तो हो ही नहीं था, क्योंकि उसमें तो खाली पानी था और शक्कर पत्ती था। तो यहाँ पर हमारी चाय भी मैंने करके रख दी है कि बस उसको खौलाना रह गया है। अब यहाँ पर फ्राई के लिए जो है कढ़ाई में तेल जो था वो कम हो चुका था, तो उसको भी मैंने जल्दी से फिल करा है। अब यहाँ पर बस रोज़े में जो है ना, बस मुश्किल से 10 मिनट रह जाते होंगे, 10-15 मिनट। उस टाइम में बस पकौड़ियाँ जो तलना है ना, तो ये स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। कोई भी इसमें पानी नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत पतली-पतली, बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो जाता है ऐसे। तो बस इसकी मैंने जल्दी-जल्दी से पकौड़ियाँ जो हैं वो तोड़ देती हूँ। अच्छा, पकौड़ियाँ करने से पहले मैं जो है ना पापड़ जो होते हैं, चिप्स जो होते हैं वो निकाल देती हूँ मतलब, फिर उसके बाद ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो बन रही हैं, और सही में बहुत अच्छी, बहुत लज़ीज़ हो गई थी। और मैं आपको एक वो बताऊँ कि हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, और हस्बैंड को हमारे कोई पसंद आती है ना, तो मैं उनसे पहले पूछती नहीं हूँ, सिर्फ़ उनकी शक्ल देखती हूँ मैं। तो जब वो खाते होते हैं ना, तो बस वो सर हिलाते हैं, जब उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो। वो सर हिलाते हैं ना, तो इससे मैं समझ जाती हूँ कि इनको बहुत अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद पूछती हूँ मैं कि कैसी है ये चीज़? तो फिर वो बताते हैं कि बहुत अच्छी है। तो मुझे तो ख़ैर अपने हस्बैंड की ये मतलब पहचान है, उनको चीज़ अच्छी लगती है तो इस तरीके से वो सर हिलाते हैं। अब मैं आपको बता तो नहीं सकती इसमें, ख़ैर आप सब लोग समझ गए होंगे कि वो यस में ना सर हिलाते हैं, जैसे यस हम करते हैं। तो ख़ैर हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, हमारे हस्बैंड को हमारे हाथ की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, और इसमें वही बेसिक से मसाले थे। अच्छा, मैं इसमें ना वो क्या होता है अमचूर पाउडर भी ज़रूर डालती हूँ, इससे ना थोड़ा खट्टी-खट्टी सी हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं वो। और अगर वो नहीं है, अमचूर पाउडर नहीं है, तो थोड़ा-सा सिरका भी डाल सकते हैं, और सिरका नहीं है तो थोड़ा-सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ जो थी वो तैयार हो चुकी थी, और बस अब जो था अब दस्तरख़्वान लगा लेंगे हम लोग, फिर हम जो है अपना रोज़ा खोलेंगे। तो ये आखिरी जो था मतलब 2 बार में हो जाती हैं ये पकौड़ियाँ मेरी। 2 क्या कहें उसको, बैच कहें या अ, क्या कहें उसको, वही कहेंगे, ख़ैर आप लोग समझ गए होंगे। तो ख़ैर हमारी जो दस्तरख़्वान है वो लग चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोगों को भी चौथा रोज़ा जो है वो बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने साथ खैरियत के साथ चौथा रोज़ा भी पूरा करवा दिया है, और इसी तरीके से अल्लाह पाक हमारे जो पूरे के रमज़ान के रोज़े हैं अल्लाह पाक ऐसे ही पूरे करवा दे, और हमारे रोज़ों को जो भी हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। और यहाँ पर अब हो गई थी मगरिब की नमाज़, तो यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा, मगरिब की नमाज़ के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं सूरह वो मतलब वाक़िया और सूरह तब वो पढ़ सकूँ मुल्क, तो उसके वो इशा में पढ़ती हूँ मैं अब, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनको चाय का होता है, तो इस वजह से बस मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आ जाती हूँ, और आकर फिर मैं जल्दी से चाय जो है कपों में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने चाय निकाल ली है, और बस जाकर चिप्स के साथ और चाय जो है वो एंजॉय की जाएगी। मैं तो बहुत ही कम लेती हूँ, खैर कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो चिप्स ज़रूर शौक़ से खाते हैं बहुत। तो यहाँ पर बस से चाय निकल चुकी है, हस्बैंड की तो माशाल्लाह मग भर के निकली, और हम लोगों की जो है वो थोड़ी-थोड़ी, बस आप लोग देख ही सकते हैं आगे मेरे मग में कितनी चाय होगी। तो मैं कोई ज़्यादा चाय नहीं लेती हूँ, बस बहुत कम चाय ले रही हूँ, और 24 घंटे में एक ही बार। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और आज की पकौड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी आप लोग बताया करिए। और जो मेरे ब्लॉग को लाइक करता है और कमेंट करता है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह। और इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे प्यार देते रहें अपना। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।